भारत सरकार की यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने की कवायद जारी है। हजारों भारतीय अब भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच फंसे हैं, लेकिन इसी बीच यूक्रेन में हालात खराब होते जा रहे हैं। भारतीयों के साथ यूक्रेन का रवैया चिंताजनक बना हुआ है। यूक्रेन के विनित्सा से रोहतक वापस लौटे नमन ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी आपबीती सुनाई है। क्या कुछ कहा है नमन ने, वो आप भी सुनिए। आप यूक्रेन में कहाँ पढ़ते हैं और आप कब लौटे हैं और वहाँ की स्थिति कैसी है? जी, मैं यूक्रेन में बीएनएमयू में पढ़ता हूँ और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और वहाँ से अभी मैं आज सुबह लौटा हूँ, लेकिन वहाँ पे बॉर्डर तक पहुँचने की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ तक एम्बेसी की साइड से कोई हेल्प नहीं है। अपने पैसे खुद लगा के आपको बसेस बुक करानी पड़ रही हैं। अपने रिस्क पे आप लोग बॉर्डर तक जा रहे हैं और बॉर्डर पे वहाँ पे आपके लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। ना आपके लिए वहाँ पे कुछ खाने का है, ना आपके लिए वहाँ पे पीने पानी के लिए, ना मोबाइल चार्जिंग के लिए, ना वहाँ पे इंटरनेट है। और रात में बहुत तेज़ बर्फ़ होती है और ठंड भी होती है, तो वहाँ पे आपके लिए कोई शेल्टर और हीटर वगैरह नहीं है। और अगर कोई बच्चा वहाँ पे बेहोश भी हो जाता है तो उनके लिए कोई एमरजेंसी डॉक्टर्स वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो पैनिक में कैसे दिन काटे आप? पैनिक में वहाँ पे रात में, मतलब ये लगा लीजिए, मैं वहाँ पे 2 दिन के लिए खड़ा हुआ था। वहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं थी और मेरे रात में पैर पूरे के पूरे कांपने लग गए थे। अपने बैग के सपोर्ट से मैं खड़ा हुआ था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे सो जाता तो 2 से 3 दिन मेरे को और लग जाते उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। और हाथ पैर काँप रहे थे पूरे के पूरे, ठंड में पैर फील नहीं हो रहे थे, एकदम पैरों में खून नहीं जा रहा था और नींद इतनी आ रही थी कि मैं वहीं पे बेहोश टाइप का होने वाला था। और पीछे से बच्चों के बहुत ज़्यादा धक्के आ रहे थे। आर्मी वाले आगे से फायरिंग वगैरह, गन पॉइंट्स वगैरह करते हैं वहाँ पे, अगर कोई आगे जाने की ट्राई भी करता है। और बच्चों को फेंक के उठाते हैं, उठा के फेंक देते हैं पीछे। लड़कियों को भी बाल वगैरह पकड़ के पीछे धकाते हैं। एक लड़की बीमार थी तो उसको लात मार के बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे, उसके बाल वगैरह उखड़े थे। तो बॉर्डर से निकलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट बॉर्डर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पे हमें बस डायरेक्ट मिल जाती है और वहाँ पे हमारा कोई चार्ज नहीं लगता है। वहाँ पे शेल्टर्स हैं अच्छे खासे हैं और वहाँ पे सबके लिए अच्छी जगह है और फ़्लाइट फ्री में होती है। आप यहाँ तक इजीली आ सकते हैं। बट मेन चीज़ यही है कि जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको अभी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं उसका तो मैं खुद नहीं बता सकता कि वो क्या फेस कर रहे होंगे उस चीज़ को। तो आप बॉर्डर तक कैसे पहुँचे और वाया कहाँ से होके आए? जी, हमारी जो बस थी, हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने खुद ने बस अरेंज की थी, जो कि कुछ 2,10,000 रुपये के अराउंड की हमें कुछ पड़ गई थी। और उसका पेमेंट वगैरह किसी ने कुछ नहीं किया था। एम्बेसी ने बोला था आप लोग अपने रिस्क पे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी वालों ने भी यही बोल दिया था कि आप लोग अपने रिस्क पे जा रहे हैं, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगे अगर आपको कुछ होता है तो फिर वहाँ से हम लोग अपने रिस्क पे गए थे सारे के सारे स्टूडेंट्स। और 12 घंटे का हमें रास्ता लगा था। वहाँ पे बीच में मिलिट्री की चेकिंग वगैरह सब थी और 20-20 किलोमीटर के लंबे जाम भी थे। और वहाँ से जब पहुँचे तो बॉर्डर पे उन्होंने 10 किलोमीटर के अराउंड हमें पहले उतार दिया। और वहाँ से फिर हम लोगों को 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा अपने लगेज के साथ, जैसे कि तो 25-30 केजी के लगेज के साथ 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा हमें। कितना टेम्परेचर था वहाँ पे रात में -2 से -5 के बीच में पहुँच जाता है और हवाएं बहुत तेज़ चलती तो उसकी वजह से ठंड बहुत होती है। बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कईयों को हाइपोथर्मिया हो जाता है, कोई को इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है। तो बहुत ख़राब सिचुएशन। आपने देखा होगा बॉर्डर पर अभी कितने बच्चे हैं? जब मैं था तब वहाँ पे मेरे सामने 2000 बच्चे थे और जब मैं निकल रहा था तब भी वहाँ पे 700-800 बच्चे और थे। अभी पीछे का फिर बच्चे बता रहे हैं कि निकले हैं, बट अभी मेरे को श्योर नहीं है कि वो कितने थे। अच्छा, आप तो वहाँ से लौटे हो, वास्तविक स्थिति क्या है वहाँ, किस तरह का मंजर है? वास्तविक स्थिति के हिसाब से वहाँ पे इंडियंस की कोई प्रायोरिटी नहीं है। इंडियंस को इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे इंडियंस को खाने पीने के लिए जो कैफ़ेज़ होते हैं वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया गया कि इंडियंस यहाँ पे नहीं आएंगे। और वहाँ पे डॉग्स को तक को प्रायोरिटी दी जा रही है। यूक्रेनियंस आते हैं, नाइजीरियंस आते हैं और उनके जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं उनको भी इवैक्यूएट कर देते हैं, लेकिन वो इंडियंस को इवैक्यूएट नहीं करते हैं, वहाँ से उनको मना कर देते हैं। कई छात्र ये बता रहे हैं कि बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बहुत ही पोलाइट लोग हैं, बहुत प्यारा कंट्री है। जी, कंट्री है, लोग अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेस है जो वहाँ पे बॉर्डर पे है वो बॉर्डर पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप CNN वगैरह की न्यूज़ पे भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको पोलैंड वगैरह पे भी दिखाई जाएगी बॉर्डर पे कि मिलिट्री वाले लात मार रहे हैं एक दूसरे को। वो अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनके ऊपर गन फायर कर रहे हैं। ये कहाँ की स्थिति? ये बॉर्डर की कौन स्थिति। सा?
ये हमारा रोमानिया बॉर्डर से मैं आया हूँ, तो ये वहाँ की स्थिति है, और पोलैंड बॉर्डर की भी यही स्थिति है। एक एम्बेसीज ने ये कहा था कि अपने फ्लैग लेके चलें, तो क्या उसका कुछ बेनिफिट मिलता है? जी, फ्लैग आप बस यही है कि आपको कोई, अगर उनकी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, जैसे कि इंडिया वालों से अभी उनकी दुश्मनी एक टाइप से चल रही, क्योंकि इंडिया ने उनको फेवर नहीं किया है, तो फिर वो इंडिया वालों को पर्सनली रोक देते हैं और बाकी कंट्रीज़ वालों को सिंपली जाने देते हैं। इजिप्शियंस हो गए, नाइजीरियंस, मोरक्कन्स और यूक्रेनियंस, उनको 5 मिनट भी नहीं लगता है जाने के लिए, और वो लोग बस में आते हैं और बस में ही चले जाते हैं उनको, और वहाँ पे हम लोग वहाँ पे 2-2 दिन खड़े रहते हैं और हमें वहाँ पे निकलने नहीं दिया जाता है। सरकार तो यहाँ ये कह रही है कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए। सरकार बॉर्डर के उस साइड में सारा काम कर रही है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। वहाँ पे आपको खाना पीना रहना सब है, बट बॉर्डर तक आना और बॉर्डर क्रॉस करना वो सब आपका रिस्क है। उससे पहले कुछ भी होता है तो सरकार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। कुछ अभी भी क्या आपको लगता है कीव में या जहाँ पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं वहाँ पे कुछ बच्चे फंसे हुए हैं अभी? जी, फंसे तो हुए हैं, पर अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि वो मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन जैसे आज मैं फ़्लाइट में आया हूँ तो उसमें मेरे साथ में जो आजू बाजू बच्चे बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि ये मेरा दोस्त है और ये अभी वहीं पे यूक्रेन में है। वो बहुत इमोशनल था, बोल रहा था कि पता नहीं अगली बार उसे कभी देखूंगा भी या नहीं देखूंगा। अच्छा, फैमिली कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे हैं और कितने आ चुके हैं? देखो, ऐसा मैं कोई एक्यूरेट डाटा तो मैं नहीं रख सकता हूँ, बट स्टूडेंट मेरे हिसाब से 50 को तो मैं जानता हूँ। तो अभी परिवार के बीच आके कैसा लग रहा है? परिवार के बीच आके सेफ फील होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि कोई टेंशन नहीं है कि कहीं से कुछ हो जाएगा आपको। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आप लोग वहाँ इतना दिन गुजारे हैं, स्टडी आपकी पेंडिंग है, क्या विशेष है आपकी? क्या दोबारा? जी, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा, अगर वहाँ पे कुछ हो, अगर या तो हमारी डिग्री वहीं पे कंटिन्यू हो सकती है तो हो जाए, वरना गवर्नमेंट को हमारा डिग्रीज को यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं और नहीं जा सकते और वहाँ की जो फीस है वो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ का जो डिग्री का वैल्यू होता है वो भी बढ़ जाता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो एक नाम होता है डिग्री का कि आपने वहाँ से किया है, तो आपको एक डिग्री को प्रायोरिटी दी जाती है कि आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं इस चीज़ को। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई बीच में ना रुके और हमें डिग्री मिले हमारी। सब कुछ ठीक ठाक होने की आपको उम्मीद है और फिर वहाँ जाने की उम्मीद है? अगर वो तो अब रशिया यूक्रेन की वॉर पे डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में क्या निकलेगा। आपका दिल क्या कहता है? दिल तो कहता, मेरा दिल ये चाहता है कि सब ठीक हो जाए। नमन की माने तो यूक्रेन बॉर्डर पहुंचने के बाद उन्हें वहां लगी फोर्स के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। बॉर्डर पर कई दिनों से छात्र डटे हुए हैं, न वहां खाने पीने की व्यवस्था है, न बैठने तक की। 0 से नीचे तापमान में कई दिन से छात्र न सो पा रहे हैं, न ही ठीक से खड़े हो पा रहे हैं। यूक्रेन के कई हिस्सों जैसे खार्किव आदि इलाकों में स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि जैसे तैसे भी हो वहां से छात्रों को जितना जल्दी हो सके निकाला जाए। नमन को आज भी उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य होगा, जिसके चलते उनकी पढ़ाई पूरी हो सकेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।